कहानी की शुरुआत में हम एक वाइफ को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड हेनरी का इंतजार बेसब्री के साथ कर रही थी। आज उनके बेटे का जन्मदिन था, इसके बावजूद भी हेनरी घर लेट आता है, जिससे उसकी वाइफ काफी भड़क जाती है। और रात में पार्टी खत्म होने के बाद जब उसकी वाइफ वॉशरूम में होती है तो वो उसे चूमने की कोशिश करता है, मगर उसकी वाइफ साफ साफ मना करते हुए बेड में सोने चले जाती है। हालांकि हेनरी हार नहीं मानता और उस रात दोनों पपिया दे झप्पियां साथ करते नजर आते हैं। सीन सीधे कट होता है और हेनरी अपने ससुर के साथ पार्क में टहल रहा था, जहां ठरकी बूढ़ा पार्क में मौजूद सभी लड़कियों और औरतों को अपनी एक्सरे से देखता है। हेनरी उसे कहता है कि बस करो और सीधे घर की तरफ चलते रहो। वहीं अगले दिन जब दोनों ससुर दामाद क्लब में पार्टी कर रहे थे कि क्लब में एक लड़की एंट्री करती है। वो वहां हेनरी के ससुर से मिलने आई होती है। जहां बूढ़ा और लड़की तो बात कर रहे थे, वहीं हेनरी एक पुतले की तरह कोने में खड़ा रहता है। आगे हम लड़की को देखते हैं जो बूढ़े के साथ फ्लर्टिंग करती है, जिससे बूढ़ा चार्ज भी हो जाता है और सैली को वापस घर छोड़ने के लिए फुदक फुदक के तैयार हो जाता है। बूढ़ा स्पेशली सैली के लिए टैक्सी मंगवाता है और उसके साथ बैठकर निकल जाता है। हेनरी बीच सड़क में किसी चूत की तरह खड़ा था, जो अभी भी उम्मीद में था कि वो उसे दोबारा लेने आएंगे, मगर अंत में हेनरी को अकेले ही बारिश में भगते हुए घर लौटना पड़ता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आती है और हेनरी मेन्यू लेकर उसके पास बढ़ता है। जहाँ सैली को टेबल पर बैठा देख हेनरी एकदम से चौंक जाता है और उसके मन में लड्डू फूटते हैं। वो तुरंत किचन के अंदर दोबारा जाता है और अपने शेफ से कहता है कि वो घर चला जाए, अब उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। शेफ उसे घूर कर देखता है कि अभी अभी से क्या हुआ, जिस पर बहाना मारकर हेनरी कहता है कि आज रेस्टोरेंट में ज्यादा काम नहीं है और उसकी बात मानकर शेफ वहाँ से चला जाता है। अब रेस्टोरेंट में सैली और हेनरी के अलावा कोई नहीं होता। वो दोनों ही एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते नजर आते हैं। जहाँ हेनरी कुकिंग करने की कोशिश करता है, मगर सैली को इम्प्रेस करने के चलते उल्टा वो सारे काम गलत करता जाता है। फिर बाद में हेनरी सैली से पूछता है कि अचानक वो उससे मिलने कैसे आ गई, क्या सब कुछ ठीक है? जिस पर सैली कहती है मुझे सिर्फ तुमसे बातें करते रहना है, इसलिए मैं यहाँ आई, क्या मैंने कोई गलती कर दी? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर सैली हेनरी को अपने घर ले आती है, जहाँ वो सारी रात गुल्लू गुल्लू करते और एक दूसरे की नींद चुराते हैं। सुबह होते ही हेनरी की नींद खुलती है और वो अपने आसपास कई औरतों को पाता है। वो सब लेडीज सैली की रूम पार्टनर्स थी। उन सबको देखकर हेनरी को शर्म आती है और वो अपने कपड़े पहनकर अपने घर की तरफ भागता है। जब हेनरी घर पहुंचता है तो उसे अपने कपड़ों से सैली की परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, तो वो तुरंत अपने सारे कपड़ों को उतार कर बाथरूम में धोने के लिए फेंक देता है। उसे लगा कि वो बच जाएगा, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी वाइफ अपनी तेज नाक की बदौलत उसके कोट से स्मेल सूंघ लेती है कि हो ना हो ये किसी लेडीज परफ्यूम की सुगंध है। वो हेनरी के कोट पर थोड़ी और छानबीन कर ड्रॉर से एक धारदार कैंची निकालती है और सीधे हेनरी से पूछताछ करने लगती है, जहाँ उसका सवाल था कि आज क्या वो किसी लड़की से मिला था। हेनरी घबराते हुए कहता है कि ना ना नहीं, बल्कि आज तो मैंने किसी लड़की को देखा तक नहीं। तुम ये आखिर क्यों पूछ रही हो डार्लिंग? जिस पर उसकी वाइफ दूसरा सवाल पूछती है कि अगर तुम आज किसी लड़की से नहीं मिले तो ये क्या है, तुम्हारे कोट से ये क्या निकला? हेनरी की वाइफ उसे अंग्रेजों का पेटीकोट दिखाती है। अब हेनरी रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था, तो वो अपने दिमाग में रखी एक आखिरी गोटी चल देता है। वो अपने ससुर का नाम लेता है कि मैं तो किसी लड़की से नहीं मिला, मगर वो तेरा बाप जरूर था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था घर में कलेश हो, इसलिए मैंने बूढ़े की करतूत नहीं बताई। इतना कहते ही बेटी अपने ही बाप को घर से निकाल देती है और हेनरी हरामी बच जाता है, क्योंकि बूढ़े के पास कोई छत नहीं होती तो वो बेचारा कहाँ जाए। फिर रात बिताने बेसमेंट ही चला जाता है। यहाँ हेनरी को बूढ़े पे थोड़ी दया आ जाती है, इसलिए वो भी उसे कंपनी देने बेसमेंट में आ जाता है। जहाँ बूढ़ा बोलता है कि तू अनगिनत लोगों को जानता है रे हरामी, तो तूने मेरा ही नाम क्यों लिया? ये होता देख हेनरी अपनी गलती की माफी मांगता है और दोनों ही पूरी रात अकेले एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अगले दिन बूढ़ा सैली के पास पहुंचता है और उसे सब बताता है कि कैसे सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े ने पूरी रात उसे ठंड में कुल्फी बनाए रखा। और सैली लोमड़ी की तरह हंसते हुए वो 3 मैजिकल वर्ड्स आई एम सॉरी कहती है, जिस पर बूढ़ा सैली को और ज्यादा सतर्क रहने को कहता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। हेनरी और सैली ऐसे ही गुलछर्रे उड़ाते डोलते हैं। वो अक्सर सैली के अपार्टमेंट पहुंच जाता था, जहां हेनरी उसके लिए प्रेजेंट भी लाता है, जहां दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते नजर आते हैं, जिससे हेनरी की निजी जिंदगी में हम उसे और ज्यादा खुश और एनर्जेटिक पाते हैं। सैली ने उसकी जिंदगी में अश्वगंधा का काम कर सा दिया था। रात में वो सैली के साथ और दिन में अपने रेस्टोरेंट में बेहद मेहनत करता है, जिससे उसका रेस्टोरेंट भी चल पड़ता है। सीन कट होता है और हम उसके ससुर को देखते हैं। वो हेनरी से कहते हैं मुझे पता है तुम्हारा सैली के साथ अफेयर कुछ बढ़ता सा जा रहा है, तुम्हें उससे
उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो खा जाएगी तुझे। जिस पर वो बूढ़े को जवाब देते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो यार, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं इस गेम का प्रो प्लेयर बन चुका हूँ। और ये आखिरी बार था जब हेनरी खुश था, जहाँ अगले ही दिन सैली उसे रेस्टोरेंट में मिलने आ जाती है, मगर उस समय उसकी वाइफ भी वहाँ मौजूद थी। दोनों औरतों को एक साथ देख मानो हेनरी का कच्छा फट जाता है। आज शायद वो फंस चुका था। मन ही मन हेनरी अपनी हार स्वीकार करता है। जब दोनों लेडीज बाहर कुछ बातें कर रही थी, क्या वो बातें उसके लिए थी? क्या वो फंस चुका था? जिस पर तुरंत उसकी वाइफ किचन की तरफ पलटती है। अपनी वाइफ को पास आता देख हेनरी अपने कदमों को पीछे लेते नजर आता है। अब उसको अंदर ही अंदर महसूस हो गया था कि मिल्खा सिंह बनने का वक्त आ गया है। दिल उसका चीख चीख के कह रहा था कि भाग हेनरी भाग, जहाँ वो कुछ कर पाता। इतने में वाइफ कहती है कि तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? और हेनरी घबराते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। जिस पर हेनरी की वाइफ जवाब देती है कि भला मैं क्यों गुस्सा होंगी, उल्टा मैंने बाहर बैठी सुंदर लड़की को वेट्रेस की नौकरी दे दी है। जरा देखो उसकी चाल डाल, वो हमारे रेस्टोरेंट में तो नौजवानों की लाइन लगा देगी। अपनी वाइफ की मन बुद्धि देख हेनरी 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अब कहानी में आएगा मजा जब पति पत्नी और वो एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे, जहाँ हेनरी अपनी वाइफ के सामने सैली से अनजान आदमी की तरह बातें करता है और उसे अपने ससुर के घर में रहने को कमरा दे देता है, जहाँ उसका ससुर काम से बाहर गया होता है। पीछे से हेनरी घर में चुपके से घुसता है और घबराते हुए कहता है कि तुम मेरे हद से ज्यादा करीब आ चुकी हो। सैली एक स्माइल देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम मेरे इतने भी करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और एक बार फिर से हेनरी बर्बाद होने को तैयार हो जाता है। अब सैली भी हेनरी से प्यार कर बैठी थी। वो उसके रेस्टोरेंट में बेहद ज्यादा काम करती है, जिससे दोनों बेहद ही ज्यादा एक साथ वक्त गुजारते हैं। हेनरी सैली से अक्सर पूछा करता था कि अगर मेरी वाइफ को हमारी असलियत पता चल गई तो हम दोनों का क्या होगा। और सैली पूरी मस्ती में कहती है, छड्डो जी छड्डो उस भूतनी की को, पूरा फोकस मुझ पर करो। जहाँ करीब महीना भर हो गया था, हेनरी पहले से ज्यादा घर लेट आने लगता है। वो अपनी वाइफ से बातें करना भी बंद कर देता है। जहाँ उसकी वाइफ को शक होने लगता है, वो उन दोनों पर नजर बनाए रखती है, मगर उसे क्या पता था उसकी जब सावधानी हटती थी हेनरी और सैली की दुर्घटना घटती थी। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब हेनरी की पोल खुलने वाली थी। हेनरी की वाइफ को खबर मिलती है कि वो सैली के साथ डिनर करने गया है, वो भी शहर से दूर मौजूद एक रेस्टोरेंट में, इसलिए वो उसको रंगे हाथ पकड़ने उस रेस्टोरेंट पहुंचती है। सीन कट होता है और हम दोनों को डिनर करता देखते हैं और एकदम से हेनरी सैली से कहता है, मुझे अपनी वाइफ से बेहद ही प्यार है, मैं उसे अब और धोखा नहीं दे सकता। जिस पर सैली दांतों को पीसते हुए कहती है, मैं क्या चिंगम हूँ, रस खत्म हुआ तो थूक दिया। उसके जवाब में हेनरी कहता है, ताली एक हाथ से नहीं बचती, मेरी भी कुछ मजबूरी है, अब हम और ज्यादा रोमांस और डिनर एक साथ नहीं कर सकते। यहाँ सैली बेहद ही अपसेट हो जाती है, मगर अब अपसेट होने का टाइम हेनरी का था, क्योंकि उसकी वाइफ रेस्टोरेंट में पधार रही होती है। एकदम से उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है। अपनी वाइफ को आता देख हेनरी टेबल के अंदर छिप जाता है, जिससे सैली काफी नाराज हो जाती है कि वो हेनरी की वाइफ को ही डिनर टेबल पर बैठा लेती है, जहाँ दोनों एक साथ गॉसिप करने लगते हैं। मगर उसकी वाइफ को ये मालूम ही नहीं था कि हेनरी तो टेबल के नीचे ही छिपा बैठा है। आगे हम हेनरी को 4 टांगों के बीच देखते हैं और जैसे ही वेटर ऑर्डर लेने के लिए पहुंचता है, हेनरी मौका देख वहां से घुटनों के बल तेजी के साथ भागता है और सीधे रिसेप्शन में पहुंचता है। वहां वो अपने ससुर को सारी बातें बताता है ताकि वो उसकी मदद करे, क्योंकि वो जानता है कि अब वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। हेनरी की बात पहले तो उसका ससुर नहीं मानता, मगर उसकी लाख विनती करने पर ससुर मान ही जाता है और थोड़ा इंतजार करने के बाद बूढ़ा दोनों लेडीज के पास पहुंचता है। वो हेनरी की वाइफ को ऐसा दिखाता है कि डिनर में वो सैली के साथ आया है और क्योंकि आज सैली का बर्थडे था और हम सिर्फ मनोरंजन करने आए हैं। ये देख हेनरी की वाइफ काफी रिलीफ हो जाती है कि उसके पति का सैली के साथ कोई चक्कर नहीं है। यहाँ हेनरी को क्लीन चिट मिल जाती है। वो तीनों बेहद ही धूमधाम से सैली का बर्थडे मनाते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद जब हेनरी की वाइफ घर पहुँचती है तो उसे पूरा ही घर कैंडल से सजा मिलता है और हेनरी उसका इंतजार करता दिखता है। वो दोनों ही उस शाम काफी इंजॉय करते हैं और मन ही मन हेनरी अपने को कसम चढ़ाता है कि वो सैली अन्यथा दूसरी कोई भी और महिला के साथ चक्कर नहीं चलाएगा। इसी के साथ शातिर हेनरी बच जाता है और विलन की जीत होती है।